उस समय समझ नहीं पाई। उसके बाद मेरा भाई अपने कमरे में चला गया और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले समय के बारे में सोचने लगी। अब मेरा मन किताबों में नहीं लग रहा था और मैं सिर्फ इस बारे में सोच रही थी कि रात में क्या होगा। लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी थी, क्योंकि मेरा भाई पढ़ाई के मामले में बहुत सख्त था और मुझसे कहता था कि सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए, और उसकी बातें मुझे बहुत प्यारी लगती थीं। इसलिए मैंने मन लगाकर कॉलेज का काम शुरू किया और जल्दी ही सारा काम खत्म कर लिया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, मेरे मन में एक उपाय भी सूझ रहा था। फिर जब मैं सारे कामों से मुक्त हुई, तो रात में अपने भाई के कमरे में गई। जब मैं कमरे में गई, तो मेरा भाई लड़कियों की पत्रिका देख रहा था। मुझे देखते ही वह मुस्कुराने लगा और उसने वह पत्रिका छुपा दी। सर्दी का मौसम था और दिन ब दिन ठंड बढ़ती जा रही थी। आज रब बहुत ठंड थी, इसलिए जैसे ही मैं अंदर गई, मैं अपने भाई के कमरे में चली गई। वह अंदर गई और अपने भाई के बगल में बैठ गई और उससे बोली, अब मुझे वह वीडियो जल्दी से दिखाओ, फिर मेरे भाई के आने का समय हो जाएगा। फिर भी मेरे पास जाने का समय नहीं था। मैंने वीडियो देखना शुरू कर दिया। वीडियो देखते ही मुझे अपने अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। लेकिन मैंने अभी कुछ ही वीडियो देखे थे कि अचानक पापा मेरे कमरे में आ गए। पापा ने कठोर स्वर में कहा, इतनी रात को मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही हो? पापा बहुत गुस्से में थे और मुझे भी उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसलिए जैसे ही उन्होंने यह कहा, मैं सब कुछ भूल गई और टैरेंट मेरे कमरे में आ गई। मैंने सोचा था कि जैसे ही पापा मेरे भाई के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाएंगे, तो मैं भी अपने भाई के कमरे में वापस चली जाऊंगी। लेकिन उस रात पापा को मेरे भाई के लिए कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए वे देर तक अपने कमरे में ही रहे। इंतज़ार करते करते मुझे नींद आ गई और मुझे पता ही नहीं चला कि पापा मेरे भाई के कमरे से कब निकले। अगले दिन कॉलेज में घूमने के बाद मैं बेसब्री से रात का इंतज़ार करने लगी। मैंने कुछ वीडियो देखे थे और उन्हें देखने के लिए मैं बेचैन हो रही थी। जब मैं उठी तो वीडियो देखने के लिए अपने भाई के कमरे में गई, लेकिन मेरे भाई ने कहा, मैं अभी अपना ऑफिस का काम खत्म कर लूँ, माँ फिर तुम थोड़ी देर बात कर सकती हो, मैं तुम्हें वीडियो दिखा दूंगा। मैं सुबह से ही वीडियो देखने के लिए वहाँ बैठी थी, इसलिए मुझे अपने भाई पर थोड़ा गुस्सा आया और मैं बैठ गई। उसी समय मेरे मोबाइल पर एक नए नंबर से मैसेज आया। उसने एक तस्वीर भेजी थी और उसे देखकर मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं तस्वीर देख ही रही थी कि उस आदमी ने मुझे मैसेज करना शुरू कर दिया। वह बहुत ही रोमांटिक अंदाज में बात कर रहा था। मैं पहले से ही वहां बैठी थी, आज इसलिए मैंने भी उसी तरह जवाब देना शुरू कर दिया। फिर मैंने सोचा कि मुझे अपने भाई को इस बारे में बताना चाहिए। मैं अपने भाई के कमरे में गई, लेकिन उसका दरवाज़ा बंद था। इसलिए मैं वापस अपने कमरे में आ गई और उस अनजान लड़के से बात करने लगी। मैंने उससे कहा कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ और वीडियो कॉल पर बात करने के लिए कहा, लेकिन लड़के ने मना कर दिया। इसी बीच ये मैंने देखा कि मेरा भाई अपने कमरे में था। वह कमरे से निकलकर छत पर जाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन था। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह रात के इस समय छत पर क्यों जा रहा था। आधी रात हो चुकी थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे शक था कि शायद मेरा भाई मुझे नए नंबर से मैसेज नहीं कर रहा था। खैर, दियो मैं यही सोचती रही और सो गई। सपने में मेरा भाई मेरे साथ था और मुझे कुछ करने को कह रहा था। फिर अचानक मेरी आंखें खुल गईं। सुबह हो चुकी थी और मैंने देखा कि मेरा भाई बहुत खुश था। वह हंस रहा था और मुझसे बातें कर रहा था। इससे पहले मैं कॉलेज पैदल जाती थी, लेकिन उस दिन मेरे भाई ने कहा कि आज मैं तुम्हें साइकिल से कॉलेज छोड़ दूंगा। मैं भी उसके साथ चली गई। कॉलेज की छुट्टी होते ही जैसे ही मैं गेट से बाहर निकली, मैंने देखा कि मेरा भाई पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा था। उस दिन मैं बहुत उदास थी क्योंकि मेरी दोस्त मुझसे नाराज थी। किसी बात पर हमारी लड़ाई हो गई थी। रास्ते में मेरे भाई ने मुझसे मेरी उदासी का कारण पूछा। मैंने उसे बताया कि मेरी दोस्त से लड़ाई हो गई थी और मैं बहुत परेशान थी। मेरे भाई ने कहा, चलो चलते हैं और तुम्हारा मूड ठीक करते हैं। यह कहते हुए उसने एक बिरयानी की दुकान पर साइकिल रोक दी। वह जानता था कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। मुझे बिरयानी अच्छी लगी। हम दोनों वहां बैठकर बिरयानी खा रहे थे और दुर्गा भाई भी बना रहे थे। भाई मेरे साथ हुसैन जग बनाते रहे। उसके बाद हम घर लौट आए। उस दिन मेरे माता पिता घर पर नहीं थे। शायद वे किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे। जब मैं घर आई
तो मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि तुमने मुझे वह वीडियो 2 बार देखने के लिए क्यों नहीं कहा? मैंने जवाब दिया कि मैंने उसे पहले ही देख लिया है। यह सुनकर मेरा भाई चौंक गया और मुझे घूरने लगा। उसने पूछा कि तुमने उसे कैसे देखा? तुम्हारे पास तो सिर्फ वॉइस पैकेज है, मैंने उसे बताया। उसने कहा, जाओ कपड़े बदलो और वापस आओ। मैं अपने कमरे में गई, ये कपड़े बदले और वापस आई। मैंने देखा कि मेरा भाई मेरे मोबाइल पर कुछ टाइप कर रहा था। मुझे देखकर उसने मोबाइल मेज़ पर रख दिया। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। खाते समय मैंने अपने भाई को देखा और मुझे लगा कि वह मुझे अजीब नज़रों से देख रहा है। मुझे लगा कि वह मुझे खाने के लिए कह रहा है, लेकिन कह नहीं पा रहा है। मैं मन ही मन सोचने लगी, भाई अब मैं चाहे कुछ भी कहूँ, मैं तुम्हें मना नहीं पाऊंगी। तभी मेरी नज़रें उससे मिलीं। मैं अभी भी उस अनजान लड़के के संदेश का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन उसने अभी तक कोई संदेश नहीं भेजा था। मेरा भाई भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने मोबाइल उठाया और खुद उस नंबर पर संदेश भेजने लगी, लेकिन मेरे भाई ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। मुझे लगा शायद उसे जलन हो रही है। मेरे भाई ने कहा कि खाना खाते समय मोबाइल चलाना ठीक नहीं है, इसलिए मुझे मोबाइल दे दो। इतना कहकर उसने मेरा मोबाइल अपने पास रख लिया। मैंने जल्दी से खाना खत्म किया और अपने भाई से मोबाइल वापस मांगा। मेरे भाई ने कहा कि मैं उसे दे दूंगा, लेकिन पहले तुम बर्तन समेटो और मेरे कमरे में आओ। मैं खुश थी कि शायद आज मेरा भाई मेरी इच्छा पूरी कर देगा, क्योंकि उसे जलन हो रही थी। मैंने जल्दी से बर्तन समेटे और अपना कॉलेज का काम भी खत्म किया। रात के 11 बज चुके थे जब मैं अपने भाई के कमरे में गई और उससे कहा कि अब मेरा मोबाइल वापस कर दो। मुझे उस दोस्त से बात करनी है। मेरे भाई ने कहा कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। पहले जाओ और मेरे लिए अच्छी चाय बनाओ। मैं चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद मैं चाय लेकर कमरे में आई और उसे मेज पर रख दिया। जैसे ही मैं वापस जाने लगी, मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आज रात तुम मेरे लिए सब कुछ हो। कमरे में ही रहो। मैं उसे छुप छुप कर देखने लगी क्योंकि आज रात मुझे उस लड़के से वीडियो कॉल पर बात करनी थी। मैंने अपने भाई से कहा कि मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और कमरे से निकलने लगी, लेकिन मेरे भाई ने मुझे रोक लिया और सख्त लहजे में कहा, वो जो मैं कह रहा हूँ वही करो। उसने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। मैंने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और लेट गई। फिर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे भाई ने पूरी रात मेरे साथ क्या किया। वह काफ़ी देर तक मेरा मोबाइल इस्तेमाल करता रहा और मुझे सोने नहीं दिया। हर सुबह आधी रात को वह मुझसे पूछता, क्या तुम देखना चाहती हो कि वह लड़का कौन है जो तुम्हें वीडियो कॉल और तस्वीरें भेजता है? मैं अपने भाई की बात सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, हाँ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। मेरे भाई ने मुझे मेरा मोबाइल पकड़ा दिया और कहा, उसे देखो। मैं उसकी तस्वीर देखकर हैरान रह गई क्योंकि वह लड़का मेरी दोस्त का मंगेतर था। मैं आंखों में आंसू लिए अपने भाई को देखने लगी। फिर मेरे भाई ने मुझसे पूछा, तुमने मुझे कब कॉल किया था? जब मैंने तुम्हें उस लड़के के बारे में बताया, तो मुझे एहसास हुआ कि कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, इसलिए मैंने तुम्हारे मोबाइल पर उस लड़के से बात करना शुरू कर दिया। वह तुम्हारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने वाला था। अगर मैंने उसे डांटा और धमकाया न होता, तो तुम बर्बाद हो जाती और हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। तुम्हारे पिता, तुम्हारे और मेरे पिता एक पल के काजल की तरह थे। तुम अभी अच्छी बातें सीखने की उम्र में हो। खुद को ऐसी बुरी चीज़ों और हरकतों से बचाओ। जब तुम मुझसे इस तरह बातें करती थीं, तो मैं इसे तुम्हारा बचपना समझकर नज़रअंदाज कर देती थी। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हें समझाना चाहिए। इसलिए तुम्हारे साथ सख्ती करने के बजाय मैंने उसे दोस्ती कर ली। अगर मैंने तुम्हें सख्ती से समझाया होता, तो तुम शायद नाराज़ हो जाती और मुझसे दूर हो जाती और दूसरों के जाल में फंस जाती। अपने भाई की बातें सुनकर मैं रोने लगी। उसने मुझे दिलासा दिया और समझाया कि मुझे कॉलेज में उन लड़कियों से दोस्ती करनी चाहिए जो पढ़ाई में अच्छी हों और फालतू बातें न करें। मैंने अपने भाई से कहा कि अब मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। मैं ऐसे लड़के लड़कियों के बुरे कामों में शामिल नहीं होऊंगा। मैं उन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा दोस्तों। आज के दौर में माता पिता